तुर्की में सदारती चुनाव के दूसरे मरहला के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और तकरीबन 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। 6:30 बजे के बाद वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द फैसला आ जाएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। दूसरे राउंड में मुकाबला बराह रास्त रजब तय्यिप एर्दोगान और कमाल किलिचदारोग्लू के दरमियान है। रजब तय्यिप एर्दोगान को पहले राउंड में 49.5% वोट मिल गया था, जबकि कमाल किलिचदारोग्लू को सिर्फ 44 पॉइंट समथिंग वोट मिला था। तो कमाल किलिचदारोग्लू 5% से पीछे रह गए थे और रजब तय्यिप एर्दोगान सिर्फ 0.50 वोट नहीं ला सके थे, यानी थोड़ा सा से पीछे रह गए थे और पहले राउंड में उनकी जीत का फैसला नहीं हो सका था। अब लोगों को लग रहा है कि इस मरतबा उनकी जीत यकीनी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो तुर्किया से ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी या डॉक्टर फुरकान हमीदी, लोगों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि पहले मरहले में लोगों के अंदर जो वोट देने का जोश और जज्बा भरा हुआ था, जिस जोश और जज्बे के साथ वो आकर के वोट दे रहे थे, वोट गिरा रहे थे, वो जोश और जज्बा दूसरे राउंड में नहीं दिख रहा है। पहले राउंड में जितनी वोटिंग हुई थी और वोटिंग फीसद 88 पॉइंट से आगे बढ़ गया था, उतना दूसरे राउंड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जोश और जज्बा बरकरार है, लोग वोट देने आ रहे हैं। और जब रजब तय्यिप एर्दोगान खुद वोट देने आते हैं, अपनी अहलिया के साथ उन्होंने वोट डाला, अपनी वीडियो शेयर की, तो फिर लोगों का जोश और जज्बा बढ़ा है, लोग लगातार वोट डालने आ रहे हैं। लेकिन ये देखने वाला होगा कि इस मरतबा वोटिंग का टर्नओवर कितना रहा, क्योंकि तुर्किया की तारीख में पहली मरतबा दूसरे राउंड के लिए वोटिंग हो रही है। अब तक सिर्फ पहले राउंड की वोटिंग हुई थी और उसी में रजब तय्यिप एर्दोगान जीत गए थे। तो जब से तुर्किया में सदारती निज़ाम नाफिज हुआ है और तीसरा इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें पहली मरतबा दूसरे राउंड में गया है। इससे पहले 2 मरतबा में रजब तय्यिप एर्दोगान ने पहले मरहले में ही जीत हासिल कर लिया था, दूसरे मरहले तक चुनाव नहीं पहुंचा था, लेकिन दूसरे मरहले तक चुनाव पहुंच गया है। तो यकीनन लोगों में जोश और जज्बा कम है, इसके बावजूद लोग वोट डालने आ रहे हैं और शाम 5 बजे तक वोट का सिलसिला चलता रहेगा। तुर्किया में वहाँ की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने टीवी चैनलों पर पाबंदी लगा दी है कि 6:30 बजे तक किसी भी चैनल को नतीजा के बारे में कुछ भी बोलने का कोई इख्तियार नहीं होगा। चुनांचे 7-8 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि किसको कितना वोट मिल रहा है। जो तज्जिया निगार है, जो एक्सपर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा रजब तय्यिप एर्दोगान की जीत यकीनी है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रजब तय्यिप एर्दोगान को सिर्फ 0.5 वोट कम मिला था और कमाल किलिचदारोग्लू पूरे 5% वोट से पीछे रह गए थे और 5% वोट लिया था सिनान ओआन ने, और सिनान ओआन ने रजब तय्यिप एर्दोगान की हिमायत कर दी। तो इसका मतलब है 50% वोट रजब तय्यिप एर्दोगान को मिल जाएगा, तो वाज़ेह तौर पर इनकी जीत हो जाएगी। हालांकि रजब तय्यिप एर्दोगान को बीच में थोड़ा सा धचका भी लगा कि सिनान की जो पार्टी थी उसने सिनान से इख्तलाफ करते हुए कमाल किलिचदारोग्लू की हिमायत कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद कमाल किलिचदारोग्लू को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि रजब तय्यिप एर्दोगान की आग पार्टी की वहाँ सरकार बन चुकी है, पार्लियामेंट में अक्सरियत मिल चुकी है, तो फ़ायदा रजब तय्यिप एर्दोगान को ही होने वाला है, कमाल किलिचदारोग्लू को नहीं होने वाला है। एक और बुनियादी वजह यह है कि रजब तय्यिप एर्दोगान की पार्टी वहाँ सरकार बना चुकी है, तो इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो हामी हैं, उनमें जोश और जज्बा भरा हुआ है और वो दोबारा इनको सदर बनाना चाहेंगे। तीसरी तरफ कमाल किलिचदारोग्लू का बड़ा नुकसान ये होगा कि उनको जिताने का, वोट देने का मकसद ये था कि कुछ बड़े इस्लाहात करना, बड़ी तब्दीली करना, लेकिन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ना मिलने की वजह से कमाल किलिचदारोग्लू सदर बन जाने के बावजूद भी अपने मनसूबा पर अमल नहीं कर सकते हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके उनके पावर को और कम कर देगी, क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोगान की पार्टी की मेजॉरिटी है। तो इस वजह से भी कमाल किलिचदारोग्लू के हक में कोई भी सर्वे नहीं जा रहा, कोई भी फेवर नहीं जा रहा है। रजब तय्यिप एर्दोगान की जीत यकीनी बनती जा रही है। बहरहाल वहाँ वोटिंग का सिलसिला जारी है और शाम 7 बजे के बाद रुझानों का पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट मिल रहा है। ज़मीनी तज्जिया और सब लोगों का यह कहना है कि रजब तय्यिप एर्दोगान की दूसरे राउंड में जीत 100% यकीनी है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं उसका भी तस्करा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मिलत टाइम्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।